राजनीति में भी बड़ी भूमिका रखते हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो इस मंच पर सबसे बड़ी भूमिका में इसलिए होंगे क्योंकि श्री कल्की धाम की लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है, लेकिन उनके साथ होंगे हजारों साधु संत जो अपनी बात इसी मंच से यहाँ आने वाले लोगों को बताएंगे। ऐसे में करीब 1 घंटे तक चलने वाले इस समारोह से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होना लाजमी है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज लोहीवाल, श्री कल्की धाम, एबीपी न्यूज। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। बीजेपी संभल से सिर्फ 2014 में जीती, तब प्रमोद कृष्णन संभल से ही कांग्रेस को उम्मीदवार थे। मोदी लहर में प्रमोद कृष्णन की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद प्रमोद कृष्णन भी बोल चुके हैं, जब तक रहेंगे मोदी के साथ रहेंगे। सवाल है कि क्या मोदी को या बीजेपी को प्रमोद कृष्णन की जरूरत है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कल्की धाम से संभल का चुनावी समीकरण बदल जाएगा? मनोज लोहीवाल की इस रिपोर्ट में संभल के वोटर्स ने जो कहा है, यकीन मानिए उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 170 पार करना है और एनडीए को जहां दिलाना है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जोश से भरी इस हुंकार का मिशन है कि एनडीए 400 बार और बीजेपी अकेले 370 बार। बीजेपी इस नारे को हकीकत में बदलने जी जान से जुटी है और यूपी में तो पार्टी का नारा 80 में 80 का है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि इसी यूपी में मैनपुरी है जहां बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती, और इसी यूपी में है संभल जहां आज तक सिर्फ एक बार ही खिला है कमल। बीते 2 दशक के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि संभल में बीजेपी की हालत बदली है और ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी संसद पहुंचने के लिए संभल को ही चुना था। तो क्या यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ही बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? कल्की धाम में तैयारियों का जायजा लेने के बाद मनोज लोहीवाल ने संभल के वोटर से बात की। हम संभल के वोटर से पूछ रहे थे कि क्या कल्की धाम से माहौल बदलने लगा है? यहाँ पर मंदिर बन जाने से क्या अंतर आएगा कुछ इलाके में, जिस धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, धर्म की नहीं, खुशहाली आएगी कि जो मंदिर बना है हमारी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी। इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है, ये तो धर्म सबके लिए है, इसमें क्या राजनीति? विपक्ष कहता है मोदी सरकार धर्म की राजनीति जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये बात, हम नहीं मानते। फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, जाएंगे, तरक्की होगी और फिर ऐसा का मुख पूरे विदेश में नाम छा जाएगा इसका। अच्छा फायदा है, देश का फायदा, और फिर मोदी जी भी याद करते रहेंगे लोग, अच्छा काम होगा। तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोई नई जगह बनना हो ना, इसमें हमें कोई गम की बात हो रही है। हमारे दोस्त का मामला, हमारे सहमति मानो सब। एबीपी न्यूज से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर बड़ा आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णन ने कहा 2016 में अखिलेश यादव ने धाम के उद्घाटन पर रोक लगा दी थी, तब अखिलेश सूबे के सीएम थे। हमने समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक नवाब इकबाल महमूद से बात की और उनसे पूछा कि क्या कल्की धाम का सियासत पर असर होगा। विधायक जी के पास 19 फरवरी को लेकर एक अलग ही थ्योरी थी। उस समय कांग्रेस में जाकर बीजेपी की भाषा बोला करते थे, सब उनके मन की बात निकल के आ गई है। और इसका इन्विटेशन मैंने वहाँ गए प्रधानमंत्री जी को बताया, संभल ऐसी जगह है, वैसी जगह है, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ से कभी बीजेपी नहीं जीती। अगर आप आ जाएंगे, मंदिर का विषय यहाँ से उठाएगा या चुनाव तैयार हो जाएगा और आप उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। संभल में जहां कल्की धाम और बीजेपी की सरकार के समर्थन में मुस्लिम मतदाता भी दिखे, तो कुछ की नाराजगी भी कैमरे पर सामने आई। समाजवादी का गढ़ रहा, यहाँ इन्होंने कुछ नहीं कराया किसी ने, ये तो सियासतबाजी है बस, और कुछ नहीं। वरना यहाँ कोई हिंदू से मुसलमान नाराज है, ना मुसलमान हिंदू से नाराज। यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ तो भेदभाव कोई है ही ना, लड़ाई ना झगड़ा। लगता है इस तरह फैसले 2000
2024 के चुनाव के चलते हो रहे हैं? हाँ 24 के वजह से हो रहा है यहाँ, ना तो कोई बात ना, यहाँ तो समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी की सीट जीतेंगी यहाँ। इसी गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी है। तो क्या इस बार बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दांव लगाएगी? क्या कल की खाम के सहारे यहाँ कमल खिलेगा? सरकार बहुत बढ़िया चला रहा है। सरकार योगी है, दूर दूर तक बदमाश का पता है। बदमाश मुंह छुपा के निकल लिया। तो ये जरा चाहिए, वो दोनों सब पक्षों को साथ लेके चले तो उसका अच्छा चीफ मिनिस्टर नाम है योगी से। लड़की अपनी अकेली आ रही है जंगल की तरफ से, कोई देखने वाला ना। अब कोई इसमें कुछ भी कहता है। समाजवादी में कितना हुआ, बदमाशी कितनी हुई है। अब बदमाश नाम पर नाम लेने वाला संभल जितना शांत दिखता है, यहाँ के वोटर्स उतने ही वोकल हैं। अपने दिल की बात कहने में झिझकते नहीं। अब संभल 19 फरवरी के इंतजार में है, कुछ मंत्रीगढ़ धाम के लिए और कुछ विकास के लिए। संभल की लोकसभा सीट पर हमेशा समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी का दबदबा रहा है। जीत भी उसी ने हासिल की है सन 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर। लेकिन उसके बाद इस बार 2024 के चुनाव में क्या श्री कल्की धाम मंदिर के बन जाने से यहाँ के वोटों का गणित बदलेगा या फिर वोटों की गणित को बदलने के लिए ये भी काफी नहीं होगा? फिलहाल लोकसभा चुनाव में ही इसका पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मनोज्ञा लोरीवाल, उत्तर प्रदेश एबीपी न्यूज। आगे आपको दिखाएंगे सनातन और समृद्धि क्या हैट्रिक जीत की गारंटी। अभी देखेंगे आज की स्टोरी।